भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। निश्चित ही आपके जितने भी संशय बने हुए हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग पर हमारी श्रद्धा प्रबल होती है, लेकिन हम जब भजन करने लगते हैं, नाम जप करने लगते हैं, या आपने गुरु बना लिया, गुरु मंत्र आप जपने लगे, आपने उद्देश्य बना लिया भगवत भजन, तो थोड़े समय तक कुछ साधक ऐसे थे। हम यहाँ पर सब साधकों के लिए नहीं कह रहे हैं। कुछ साधकों का प्रारब्ध इतना अच्छा होता है कि ज्यों ही उन्होंने भजन आरंभ किया, त्यों ही जैसा वो सोचते थे, जैसा वो चाहते थे, जिस वस्तु व्यक्ति के लिए वो व्याकुल उनके भीतर कामनाएं थी, वो सब पूरी होने लगती। तो वो साधक तो सोचते हैं कि भजन बहुत अच्छा है, वो भजन से खुश होने लगते हैं। लेकिन कुछ साधक ऐसे भी होते हैं, जब वो भजन में चलते हैं तो भजन में ज्यों ही उन्होंने नाम जप आरंभ किया, मंत्र जप आरंभ किया, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हमारी परेशानी बढ़ गई है, हमारी दिक्कतें बढ़ गई हैं, हमारे क्लेश बढ़ गए, ऐसा उन्हें लगता है। आप ध्यान देना, ये नाम जप ही करता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपके साथ कोई भी घटना होगी, जो भी, मैं ये तक कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति भी आपसे आके बात कर रहा है, बोल रहा है, तो वो भगवान के नाम की, या जो भी आप इष्ट देव का नाम जप रहे हैं, उस नाम की निगरानी में है, उस पर दृष्टि है भगवान नाम की। नहीं तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, वो वही से प्रेरित होके आपसे व्यवहार होता है। आप ऐसी अपनी धारणा बना लें, निश्चित आपको लाभ होगा। जब आपको लगने लगेगा कि हमारे साथ जो भी क्रिया या प्रतिक्रिया हो रही है, ये मैं जो नाम जप कर रहा हूँ उससे ही हो रही है, निश्चित ही, भले ही आप पर संकट विपत्ति हो, संकट विपत्ति नाम जापक पर होती नहीं है। आप पर कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आ जाएगी, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं आ जाएगी, सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए नाम जप ऐसा करता है। तो कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको नाम जप में चलने से कुछ दिक्कतें आती हैं, बिल्कुल आप अविश्वास ना करें। ऐसे भी साधक हैं जो नाम जप प्रारंभ करते हैं, नाम जप प्रारंभ करते ही उनका भाग्य उदय हो जाता है। क्यों? पीछे का प्रारब्ध अच्छा होने के कारण जो ही उन्होंने निष्ठा बना ली। जैसे आपने अभी अगर भगवान नाम जप आरंभ नहीं किया है और आप संकल्प कर चुके हैं कि मुझे साधना करनी है, मुझे नाम जप करना है, आप कर नहीं पा रहे हैं, तो इस संकल्प से ही कई जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। ये बहुत शुभ संकल्प है, आप ध्यान दें। आप बहुत भाग्यशाली हैं, हमारी बात समझें। आप अगर नाम जप कर रहे हैं, आप थोड़े समय तक इसमें लगें। आप ध्यान दें, नाम जप नामी से भी बड़ा होता है। जिनका आप नाम जप कर रहे हैं वो भी अपने नाम के अधीन होते हैं। आप इस संसार में देखेंगे कि व्यक्ति नाम के लिए मर तक जाता है, नाम के लिए अपना बलिदान कर देता है कि हमारा नाम हो जाए। नाम के लिए ही आप देखेंगे सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत धन खर्च कर रहे हैं, बहुत सेवाएं कर रहे हैं, वो अपने नाम के लिए मरे जा रहे हैं। तो नाम के लिए आदमी मर मिटता है। आप ध्यान दें, हम जो नाम जप कर रहे हैं ये बहुत अमूल्य मणि आपको लग गई है। आप उसकी महिमा सुनकर भी अगर नाम जप से चूक रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आपका तप नहीं है, आपके पुण्य ही नहीं है जो आप नाम जप कर सके। बहुत भाग्यशाली होते, बहुत महिमा सुनने पर भी आप नाम जप नहीं कर पाएंगे। मैं ये इस बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आप सजग रहें, आप इसके महत्व को समझें कि नाम जप कितना हमारे लिए कीमती है। जितने भी साधक सुन रहे हैं, आप जो भी भागवती क्रिया करते हो, यज्ञ अनुष्ठान तीर्थाटन जो भी आप कर रहे हैं, आप ध्यान दें, अगर आपके पास नाम जप नहीं है, आप नाम जप में निष्ठा नहीं रखते, निरंतर नाम जपने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं
कि कभी तो आपको प्रसन्नता होगी। जैसे आप तीर्थाटन करेंगे तो उस समय तो आपका मन प्रसन्न रहेगा उस उतने समय के लिए ही, और ज्यों ही आप आएंगे अपने घर अपने समाज में, त्यों ही आप व्यथित होने लगेंगे, दुखी होने लगेंगे, फिर पहले की तरह ही जीवन आपको लगने लगेगा। अगर आपको निरंतरता चाहिए कि हमारी मानसिक स्थिति हमेशा सुदृढ़ रहे, देखिए सुख दुख तो आएंगे, लेकिन आप भीतर से कभी भी आपको ना तो सुख होगा ना दुख होगा, आप निर्द्वंद रहेंगे। अगर ऐसी स्थिति आपको चाहिए तो आपको नाम जप करना होगा। हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप और अनुष्ठान छोड़ दें और वैदिक कर्म छोड़ दें। शास्त्रों के नियम का पालन आप करते रहें, लेकिन अपना आधार भगवान नाम जप ही बनाएं। जब आपको पूर्ण विश्वास भगवान नाम जप पर हो जाएगा, और ये जपने से ही होगा, जप ही आपको पूर्ण विश्वास करा देगा। आप धैर्य धारण रखें। सारी क्रियाएं जप करता है, साधक कुछ नहीं करता, साधक सिर्फ नाम जप करता है। आप जितना नाम जपते जाएंगे उतना ही आपको अनुभव होगा, और आप समझ पाएंगे ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये एक नाम जापक समझ रहा होगा। और आप ध्यान दें, आप आज से ही अपने समय को व्यर्थ ना करें, आप नाम जप करने लगें, आप आगे बढ़ रहे हैं, एक एक नाम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी साधकों से हमारा यही बार बार अनुरोध है, प्रार्थना है कि नाम महिमा सुन के भी अगर हम नाम से चूक गए तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। जितने भी तीर्थाटन व्रत उपवास हैं, अगर आपकी जिह्वा पर नाम चल रहा है तो निश्चित मानिए सभी तीर्थ आपकी जिह्वा पर ही विराजमान हैं। नाम जब साधक जब थोड़ा समय उसको नाम जपते हुए हो जाता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, वो जहाँ भी जाता है जहाँ भी रहता है वो सब तीर्थ ही हो जाता है। आप ध्यान दें, जितने भी जीव उसके संपर्क में आते हैं कहीं न कहीं वो भी भगवान नाम जप में लग जाते हैं। सबको वो सुख देता है और खुद सुखी होता है। नाम जप पर आप अविश्वास बिल्कुल ना करें। ये जो आजकल चल रहा है भगवान नाम जप पर अविश्वास, भगवान नाम जप पर अश्रद्धा पकड़ करी जा रही है, आप बिल्कुल ऐसे चिंतन सुने ही ना। जिन्होंने जप किया नहीं वो भगवान के नाम की महिमा नहीं समझ पाएंगे। आप ऐसे ही विश्वास और बहुत ध्यान पूर्वक हमारी इस बात को सुनेंगे कि आप कितने भी कार्य में किसी व्यस्त हों और आपको कोई नाम लेके अगर बाहर पुकारता है तो बार बार आप उधर दृष्टि देंगे ही। जितनी बार वो नाम लेगा, भले ही आपका नाम ना हो, वो किसी दूसरे का नाम वो ले रहा हो और वही आपका नाम भी हो, तो भी आप उधर देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका नाम पुकारा जा रहा है, आपकी चित्रवृत्ति उधर जाएगी ही, आप दृष्टि भी उधर देंगे। आप ध्यान दें, आपका चित्त भी उधर जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप जिन भी आराध्य देव का नाम जप कर रहे हैं, ध्यान दें, उन आराध्य देव की चित्तवृत्ति आपकी तरफ रहती है, और वो आराध्य देव ऐसे हैं जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, सामर्थ्यवान हैं। वो जो भी आपके साथ होगा उसमें उनकी देख रेख में होगा, बिना उनकी आज्ञा के आपके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा। और यही बात जब आपको अनुभव में आ जाएगी तो आप निर्भय हो जाएंगे, निर्द्वंद हो जाएंगे, निशोक हो जाएंगे। तो सभी साधक इस बात पर ध्यान दें, नाम ही ऐसी डोरी है जो हम अपने आराध्य देव को उनके संपर्क में आ सकते हैं और उनकी सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जितने भी साधक हैं आज से ही भगवान नाम जप करने लग जाएं, समय को व्यर्थ ना करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।